हिंदी के अनन्य सेवक, प्रख्यात समाजधर्मी, सामाजिक सांस्कृतिक विषयों में सदैव रुचि लेने वाले हमारे अभिभावक आदरणीय महेश चाचा जी का इस तरह अचानक चले जाना हमारे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। वे समाज की एक बड़ी अमूल्य धरोहर थी। उन्होंने जीवन पर्यंत हिंदी, भारतीयता और राष्ट्रीयता के प्रति अपना अक्षुण्ण भाव रखा। राजनीति में वे शुचिता और पारदर्शिता के पक्षधर थे। शिक्षा के क्षेत्र में वे जीवन मूल्यों और अपने संस्कारों से जुड़ने के प्रबल हिमायती थे और हिंदी के क्षेत्र में वे दृढ़ता और निष्ठा के साथ इस विषय को उठाने की वकालत करते थे। वे जिस काम को हाथ में लेते थे, पूरे समर्पण के साथ उसे पूरा करने के लिए उद्यत हो जाते थे। महेश चाचा जी का सबसे बड़ा गुण था उनकी सहजता और सौम्यता। इतने वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और समाज की सुसंपन्न विभूतियों से प्रगाढ़ परिचय होने के बावजूद, दिल्ली के महापौर होने के बावजूद, अनेकों संस्थाओं के अध्यक्ष और प्रमुख होने के बावजूद अहंकार उन्हें छू भी नहीं गया था। उनके सबसे बहुत आत्मीय और निजी संबंध थे। उसमें कोई बनावटीपन, कोई दिखावटीपन नहीं थे। वे सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति थी। अनेक बार ऐसा अवसर आया कि वे किताब के प्रूफ लेने तक हमारे पास आ गए। तो मैंने कहा, चाची आप ऐसा क्यों करते? बोले, नहीं, मैं इधर से निकल रहा था तो सोचा कोई और आएगा, इससे अच्छा मैं ही लेके चला जाऊँ। तो ये उनकी सरलता की पराकाष्ठा थी। इसलिए सब लोग उनके प्रति अपने मन की बात कहते थे। कभी उन्होंने संबंधों में कोई दिखावा नहीं रखा और मैंने कभी उनको आवेश में आते नहीं देखा। और इसी कारण सभी दलों में उनका राजनीतिक सम्मान था। कोई राजनीतिक विद्वेष नहीं, सबके साथ बड़े प्रेम और सौहार्द के उनके संबंध थे। हमने पुस्तक जो प्रकाशित की थी उनकी, हिंदी के पुरोधा, तो मुझे लगता है उनके लिए उपयुक्त शीर्षक होगा हिंदी के योद्धा, क्योंकि वे अपने आप को उन्होंने पूरी तरह हिंदी के विषयों के लिए समर्पित कर दिया था। उसके सम्मान के लिए, उसके संवर्धन के लिए वे हमेशा कृतज्ञशील रहते थे। गौ सेवा का विषय हो, शिक्षा का विषय हो, हर क्षेत्र में उनकी बड़ी महती भूमिका थी। और इसलिए वो किसी के पास भी जाते थे, अन्य राजनीतिक दलों के पास भी, तब भी उनका काम उतनी सहजता और सरलता से हो जाता था। वो बहुत लोगों के लिए आदर्श थे। वर्तमान में अनेक केंद्रीय मंत्री उनके शिष्य रहे। तो समझिए शिक्षा, राजनीति, समाज, सब क्षेत्रों में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही। उनका जाना हमारे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि वे जब भी आते थे उनसे बड़ी समाज जीवन की बातें होती थी। राष्ट्रीयता के भाव से हमेशा वो अनुप्राणित रहते थे और बड़े आशावाद से भरे रहते थे। कभी निराशा उनको छू भी नहीं गई थी। तो ऐसी विभूति को मैं अपने सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी पावन स्मृति को कोटि कोटि नमन करता हूँ। सबको प्रणाम के साथ इतना निवेदन करना चाहूँगी कि कोरोना के इस घातक दौर में भी मुझे अपने प्रिय पूज्य भ्राता श्री महेश शर्मा जी को इस प्रकार श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है। सचमुच ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी विडंबना है। याद आता है, आज से लगभग 55 वर्ष पूर्व मुझे भगवान की कृपा से महेश जी जैसा एक बड़ा भाई प्राप्त हुआ था। उनके जीवन में बहन की कमी को पूरा करने का मैंने प्रयास किया और उसको उन्होंने आजीवन निभाया। हर रक्षाबंधन पर, हर भैया दूज पर, घर परिवार की हर सुख दुख के अवसर पर उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया। और आज मुझे उनके विरह में इस घड़ी को भी सहना पड़ रहा है, जब शब्द भी बड़े अधूरे अधकचरे से महसूस हो रहे हैं। मात्र इतना निवेदन करना चाहूंगी कि भावात्मक रिश्ते कई बार रक्त के रिश्तों से भी ज्यादा प्रगाढ़ और सुदृढ़ प्रमाणित होते हैं। मुझे महेश जी के परिवार से इस संबंध को पूरी तरह से
निभाने का जो एक स्नेह सूत्र मिला, मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूरे परिवार ने बुआ के रूप में मुझे जो मान दिया, जो सम्मान दिया, मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। मैं जानती हूँ महेश जी ने जो हंसता खेलता फलता फूलता परिवार छोड़ा है, कैलाश भाभी के जाने के बाद जिस प्रकार से परिवार को संजो करके रखा है, उसे और आगे बढ़ाया है। प्रभु करे इस परिवार के सारे बच्चों को वो क्षमता, वो आशीर्वाद मिलता रहे, और जिस संस्कार महता को उन्होंने सबके भीतर डालने का प्रयास किया, ये सब उसकी रक्षा कर सके। मैं इस समय सिर्फ राकेश और सुषमा जी से, और उसके साथ साथ उनकी बहनों उमुद, सुनीता, पुष्पा, सुमन, लता, सबके लिए यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनको शक्ति दे, वो अपने पिता के दिए हुए इन संस्कारों को जीवन में और आगे बढ़ाएं और सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि उनकी महेश जी की दिवंगत आत्मा को जहाँ भी हो उन्हें शांति प्राप्त हो। प्रभु का आशीर्वाद आप सबके सिर पर बना रहे, यही मेरी मनोकामना है। मैं इस समय सिर्फ, क्योंकि महेश जी स्वामी दयानंद के परम भक्त थे, बाकी सारी गतिविधियों के साथ साथ वे वैदिक मंत्रोच्चार में पूरा विश्वास रखते थे। मैं एक वैदिक ऋचा के माध्यम से केवल उनके लिए श्रद्धा सुमन ही अर्पित कर सकती हूँ। यो जागर तम ऋचा कामयन्ते, यो जागर तम सामान्यन्ति, यो जागर तमयं सुमाह, त्वाहं अस्मि सख्येन। प्रभु उनकी दिवंगत आत्मा को शांति और सद्गति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति।